हाय एवरीवन, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे के दिन कैसे परफॉर्म कर सकता है और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी का क्या है। उसके लिए हम एक थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं और अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड के बाद एक लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया है और इस सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूस एक बाइंग स्विंग क्रिएट किया है और अभी जो निफ्टी है वो हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए एक बाइंग ट्रेंड में है। तो ओवरऑल जो निफ्टी का अभी रिसेंट स्ट्रक्चर चल रहा है वो बाइंग ट्रेंड का चल रहा है। तो चलिए अब 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मंडे को निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी ने यहाँ पे एक सेलिंग स्विंग क्रिएट किया था और उसको अभी यहाँ पे हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए जितना ये सेलिंग स्विंग आया हुआ था वो पूरा सेलिंग स्विंग जो है वो बाइंग स्विंग से रिवर्स हो गया है और ऑलमोस्ट जो हाई के आसपास अपने अभी ट्रेड हो रहा है। तो निफ्टी में मंडे के लिए ये 3 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक जो हाई लगाया है 24,374 का, दूसरा 24,322 का और एक ये जोन क्रिएट किया है जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया है। ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने। जब तक इसके नीचे था तब तक ये रजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार यहाँ से रजिस्टेंस लिया, फिर दूसरी बार यहाँ से अगेन रजिस्टेंस लिया, फिर अगेन यहाँ से रजिस्टेंस लिया और यहाँ से चौथी बार रेजिस्टेंस लिया। जब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया उसके बाद ऊपर से आते हुए यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर इसको ब्रेक करते हुए फिर अगेन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम किया और जब इसको अगेन यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा था और सपोर्ट ले रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर हम निफ्टी को अभी बुलिश ही मान सकते हैं और इसके ऊपर कहीं से भी निफ्टी को हम मंडे के दिन बाई करने का ही हम सेटअप ढूंढेंगे। अगर निफ्टी इसके नीचे यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो हम थोड़ा सा वहाँ पे बेरिश हो जाएंगे और उसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और हम यहाँ पे कोई सेलिंग का सेटअप या पुट बाई करने का सेटअप देखेंगे। तो मंडे के लिए हमारा सिंपल सा प्लान हो सकता है कि अगर निफ्टी यहाँ से नीचे आने लगता है, एक सेलिंग स्विंग क्रिएट करता है, या तो पहले यहाँ 24,322 के आसपास अगर हमें कोई बाइंग का सेटअप दिखता है तो इस रिट्रेसमेंट के बाद इस बाइंग स्विंग में एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक अगेन बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ था और अगेन अगर नीचे जाता है तो एक रिट्रेसमेंट की तरह हम उसको कंसिडर करेंगे और इस लेवल के आसपास अगर हमें यहाँ कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा तो बाई करेंगे। तो पहला यहाँ से बाइंग करने का हम सेटअप ढूंढेंगे। उसके बाद अगर नीचे इसको भी ब्रेक कर देता है तो इस जोन के आसपास अगर रेड जोन के आसपास यहाँ पे हमें एक बाइंग का सेटअप मिलता है तो हम यहाँ पे बाई करने का सेटअप ढूंढेंगे। और यदि इसको भी ब्रेक कर देता है यहाँ पे तो हम यहाँ पे थोड़ा बेरिश हो जाएंगे क्योंकि ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है अगेन ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा और ऑलरेडी ये जो रेड कलर से हमने मार्क किया है ये ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का सेटअप ढूंढेंगे। कोई अगर सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो हम यहाँ से पुट बाई कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं। और आखिरी केस हो सकता है कि निफ्टी अगर यहीं से एक बाइंग स्विंग क्रिएट कर दे, यहाँ पे कोई बड़ा गैप अप हो जाए या बाइंग स्विंग क्रिएट कर दे तो ये कंटिन्यूअस बाइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बुलिश ही रहेंगे, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। हो सके तो इस रिट्रेसमेंट में भी हम यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पे कोई लोअर हाई का स्ट्रक्चर या कोई सेलिंग का सेटअप क्रिएट हो तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अदरवाइज एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर अगेन सपोर्ट क्रिएट होने देंगे और यहाँ से हम एक बाई का प्लान करेंगे। तो ये रहा ओवरऑल निफ्टी के लिए मंडे के लिए प्लान। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और मंडे को उसके लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी एक ये इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेड जोन के नीचे था ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, अगेन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया, एक रिजेक्शन लिया अगेन, फिर अगेन जब इसको यहाँ पे ब्रेक किया तो यहीं के आसपास से एक रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, फिर जब यहाँ पे आया तो अगेन एंड अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया, डब्ल्यू का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए अभी एक बाइंग ट्रेंड में आ गया है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे दो और लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक 56,335 का, दूसरा 56,625 का और तीसरा जो हाई लगा है 56,785 का। ये 3-4 लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा एनालिसिस जो है वो सेम रहने वाला है। जब तक इस रेड जोन के ऊपर है तब तक हम यहाँ पे बाइंग का ही सेटअप ढूंढेंगे। और बैंक निफ्टी लास्ट डे पे एक कंटिन्यूस यहाँ से बाइंग स्विंग क्रिएट किया है। तो अगर मंडे को बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आने लगता है
और हमें इस जोन के आसपास 56,335 के जोन के आसपास यहाँ पे कोई बाइंग का सेटअप दिखे, जिस भी सेटअप पे हम ट्रेड लेते हैं उस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर हमें बाइंग का यहाँ पे कोई इंडिकेशन मिलता है तो हम यहाँ से बाई करेंगे। और इसके अलावा अगर इसको ब्रेक करके इधर कहीं आकर के इस जोन के आसपास हमें बाइंग का कोई सेटअप मिलता है तो यहाँ से हम बाई करेंगे। और तीसरा और आखिरी केस हो सकता है कि कंटिन्यूस एक बाइंग स्विंग क्रिएट करे, तो ये एक सेलिंग एरिया है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि एक यहाँ से रिट्रेसमेंट आए, क्योंकि ये जो बाइंग स्विंग अभी आया है इसमें कोई मेजर रिट्रेसमेंट आया नहीं है। तो अगर कंटिन्यूस इसी फ्लो में और बाइंग आती है, इतना बाइंग आने के बाद और बाइंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होगा, तो हम इस रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। और इस जोन के आसपास अगर हमें यहाँ कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा, बायर में स्ट्रेंथ दिखेगा, एक हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। या फिर कोई बड़ा गैप अप हो जाएगा तो यहाँ से हम वेट करेंगे, एक रेजिस्टेंस बनने देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस बाइंग हो जाएगा तो यहाँ से हम रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना पसंद करेंगे। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होगा तो हम वेट करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनने देंगे, यहाँ से अगर हमें वीकनेस दिखेगा तो हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, यहाँ पे हम एक पुट बाई करेंगे। और ये जो पुट साइड का ट्रेड होगा ये हमारा काफ़ी क्विक होना चाहिए, क्योंकि इस बाइंग ट्रेंड में यहाँ से पुट का जो ट्रेड होगा वो रिस्की होगा, तो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग के तौर पे ही यहाँ पर हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए, मंडे के दिन ये सारे केस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर इनमें से कोई केस क्रिएट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना वहाँ पे ट्रेड लेंगे, और यदि कोई नया केस भी क्रिएट होता है तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन को बनने देंगे, तुरंत उसमें हम कोई भी ट्रेड लेने का प्रयास नहीं करेंगे। एक प्राइस एक्शन क्रिएट होने देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेंगे। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।